हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार निम्न उपसहसंयोजन स्पीशीज में बंध की प्रकृति बताइए। एक हमें यौगिक दे रखा है, इसमें बंध की प्रकृति हमें बतानी है। सबसे पहले हमें देखनी है मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे वीबीटी के आधार पर बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति किस तरीके से होती है, किस तरीके से देखते हैं। हमारा यौगिक हमारे पास है COF6 और इस पर आवेश है 3-। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। CO का ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था या अंक कैसे निकालेंगे। CO को x मान लेंगे, प्लस में 6 F है और प्रत्येक फ्लोरीन पर आवेश होता है -1। बराबर में इस संकुल पर जितना आवेश है उसके बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा +3। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट हमारा दे रखा है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और कोबाल्ट +3 का जो विन्यास होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आर्गन 4s0 3d। यहाँ पर कोबाल्ट जो आता है वो 27 नंबर पे आता है, यानी कि 4s2 3d 7 होता है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d 7 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d 6 बचेगा। ठीक है, अब इसके विन्यास को विन्यासित करते हैं हम कक्षकों के अंदर। ये हमारा 3d कक्षक हुआ, ये 4s, ये 4। ठीक है, और इसी तरीके से हम नीचे भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लिगेंड आकर के जुड़ेंगी तो संकरित कक्षक बनेंगे और संकरित कक्षकों के अंदर हमें फिर से इलेक्ट्रॉन दर्शाने होते हैं। तो ये हमारा है 3d 4s और 4p। ऐसे ही ये भी हमारा 3d 4s और 4p। हम इलेक्ट्रॉन भरते समय एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनकी बहुलता का नियम का पालन करते हुए। सभी कक्षकों के अंदर 3d के अंदर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर युग्मन होगा छठे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं कि बीच में जो जुड़ने वाली लिगेंड है, जो F- लिगेंड है, वो किस तरह की लिगेंड है। तो ये है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और जहां पर जिस यौगिक में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आकर के जुड़ती है वहां पर कभी भी युग्मन नहीं होता है, युग्मन नहीं होगा। जब जो इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनका युग्मन नहीं होगा तो इनका विन्यास संकरित कक्षक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये कौन से कक्षक है, हमारे संकरित कक्षक है। और संकरित कक्षकों के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये युग्मन नहीं होगा। तो आगे जो 4d कक्षक होते हैं ये इसमें खाली पड़े हुए हैं। 4p के बाद में 4d कक्षक भी पड़े होते हैं तो ये भी खाली पड़े हुए। अब क्या करेंगे, जो F- है वो 6 F- आकर के बंद बनाएंगे। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर के 6 की 6 F- आकर के अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके 6 बंद बना लेंगे। अब संकरण में जो भाग ले रहे हैं, जो कक्षक भाग ले रहे हैं वो है 1 S है, 3 P है और 2 D है। sp3d2 संकरण हुआ। तो हम यहाँ इसकी बंध की प्रकृति हम लिख लेते हैं। तो संकरण है sp3d2, जिसकी वजह से इसकी आकृति है अष्टफलकीय। यहाँ पर बाह्य डी कक्षक काम में आ रहा है, इसलिए इसको बाह्य या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है, बंध की प्रकृति है, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो ये है बंध की प्रकृति वीबीटी के अनुसार या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।